हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ये चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, आइए। तो क्या कहता है, रोहन्स मदर्स एज क्या है? रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, है ना। थोड़ी सी टाइपिंग पे यहाँ पे हो सकता है, या रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्लियर है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, है ना। अब ये क्या कहता है, देखिए कि रोहन के जो मम्मी हैं वो 26 years ओल्ड बड़ी हैं अपने बच्चे से। क्लियर? अब ये कहता है, अगर ये बच्चे का उम्र और रोहन की मम्मी का उम्र यानी कि एज, अगर इन दोनों के एज को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद रोहन और अपने बच्चे दोनों के उम्र को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों का एज कितना हो जाएगा? 360। तो बताइए रोहन का प्रेजेंट एज क्या है? इसको एक बार और समझते हैं, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। ये रोहन है और ये रोहन की मम्मी है। क्लियर? रोहन का एज क्या है नहीं मालूम, मान लेते हैं y years। अब ये क्या कहता है कि रोहन की जो मदर हैं ये रोहन से 26 years ओल्ड बड़ी हैं। इट मीन जितना भी एज रोहन का है उसमें से 26 years ऐड कर दो, तो ऑलरेडी उनकी मम्मा का उम्र अपने बेटे के उम्र से बड़ा हो जाएगा। मेन पॉइंट क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। भैया तो रोहन अगर अभी y years का है तो 3 साल के बाद तो ये ऑब्वियसली 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो इसकी मम्मी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो इसका एज कितना हो जाएगा? y+29। अब ये जो 3 साल के बाद जो रोहन का एज आया है और 3 साल के बाद रोहन के मम्मी का जो एज आया है, इसी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 360 आता है। ये तो हो गया आपको मोटा मोटी समझाना का। लेकिन अब सर एग्जाम में कैसे करें? तो एग्जाम में लिखिए, लेट रोहन्स एज बी, वाई माना था तो चलो y years लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे? हेंस हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज कितना? तो y+26, क्योंकि 26 years ओल्ड ये ज़्यादा है। क्लियर? अब ये कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, तो लिख दीजिए 3 years हेंस, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा? तो y था तो y+3 years, ऑलरेडी ये 3 साल रोहन बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी मम्मा का एज क्या हो जाएगा? तो y+26 तो था ही पहले, 3 साल और बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब y+29 years ओल्ड की इनकी मम्मा हो जाएगी। अब अगर हम स्टेटमेंट की बात माने तो लिख सकते हैं क्या? इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, है ना, आफ्टर 3 years इज 360। दोनों का एज जो 3 साल के बाद जो रोहन का एज है और जो उनकी मम्मी का एज है, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360। इसका मतलब y+3 इंटू y+29 इज इक्वल टू 360।
60 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हम इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू 29 29y, 3 इंटू वाई 3y, और 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। ये आ गया। सो वाई स्क्वायर 29y प्लस 3 कितना हो जाएगा 32y, और 360 को अगर हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो आ जाएगा -273 इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या बोला आपको कि ये जो फॉलोइंग कंडीशन है या जो एग्जाम्पल है, इसको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाके छोड़ दीजिए कि ये जो कंडीशन दे रखा है, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसे एग्जाम्पल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो वो ये होगा। अगर आपको ये जिद है कि सर मुझे रोहन का एज बता दो, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। y जो आएगा वो रोहन का एज होगा, उसमें 26 ऐड कर देना, तो वो एज उनकी मम्मा का होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। एक पार्ट और है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।